नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोट्रिक मैथ। और मैं आज आपके लिए शंकु से बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, ये जो शंकु है मेंसुरेशन, इसे 3D कहते हैं। 3D ये देखिए सभी एग्जामों में आती है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है आज जो जिसमें मेंसुरेशन ना आती हो। तो देखिए, यह है शंकु, और शंकु से हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, मैंने कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ा। देखिए, यह है शंकु। शंकु होती है एक जोकर की टोपी, जैसे कि जोकर की टोपी होती है ना, इस तरीके का शंकु होता है। ये होती है इसकी हाइट, सीधी वाली हाइट। ये होती है इसकी त्रिज्या, क्योंकि नीचे एक ये वृत्त बना हुआ है तो ये त्रिज्या। और ये जो तिरछी है, जिसे एक तरीके से देखने पे लग रहा है हमारा समकोण है, और ये क्या है इसका हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं हम एल, तिरछी लंबाई। क्या कहते हैं इसे? तिरछी लंबाई। तो इसी से बेस हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले देखते हैं अपने। पहला है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले होते हैं। अगर हमें एल निकालने हैं तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कौन बनेगा, ये बन रहा 90 डिग्री का। तो ये एच, एल और आर, इनमें हम पाइथागोरस लगा देंगे, और पाइथागोरस पर में लगाने से हमारा एल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसका वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पर हमारे पास है त्रिज्या आर और हाइट एच, तो हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। तो देखते हैं ज़रा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखेंगे ज़रा। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है इसने आर 3 सेंटीमीटर, आर 3 सेंटीमीटर, एच 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना एल। तो एल निकालने के लिए हमें करना होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा रूट 9 और ये 16, ये हो गया 25। 25 में से आएगा 5 बाहर। ठीक है, यह हमारा एक ये ट्रिपलेट भी होता है कि अगर एक इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, और ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही आएगा। और ये हमने निकाला पाइथागोरस से। ठीक है, तो इसकी एल कितनी आ गई? 5। तो एल जो हमने निकाली आई 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका चाहिए वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। तो पाई 22/7, आर कितना है? त्रिज्या है 3, और एल कितना आया? 5। ठीक है, तो 22/7, 22/7, आर कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर, और एल कितनी आई? 5। तो 5 या 15, 15 की गुना करेंगे 22 में, तो 15 दूनी 30, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 3 33, 333 या 330/7। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आंसर लिख देंगे। ओके, या इसका आंसर इस तरीके से भी दिया हो सकता है कि 5 या 15, 15, या इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया होगा कि 5 या 15 पाई, यह दे रखा होगा इसका 15 पाई आंसर। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि एल दे रखा है इसने 25, एल 25 सेंटीमीटर। एच हाइट दे रखी है इसकी 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो एक ट्रिपलेट होता है हमारे पास,
ट्रिपलेट होता 25, ये 24, और ये देखो 625 में से अगर ये 24 का घटाएंगे 576 वाला तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा ये 7, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये ट्रिपलेट है हमारा 24, 25, 27, वो 7 का। ठीक, अब हमें चाहिए इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो हम लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है पाई आर प्लस एल। पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारा 7, ठीक है, तो आर कितना है हमारा, ये आया 7, और यहाँ पे 7 प्लस के एल कितना है 25, तो देखिए 7 से 7 कट गया, यहाँ पे बचा 22, और ये कितना आ जाएगा इसमें जोड़ेंगे इसे, तो ये 7 और 5 12, 1 2 और 1 3 32, तो 32 में जब 22 की गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 704। कितना आ जाएगा ये 704। ठीक है, 32 की 22 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 704। ओके, और 704, और ये आएगा देखो सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1:3, और इनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:1। तो कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इनकी ऊंचाई यानी कि h1 रेशियो h2 ये दे रखा है 1:3। त्रिज्याएँ r1 और r2 दे रखा है 3:1। इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि v1/v2 पूछ रहा है। तो ये लिखेंगे 1/3 पाई r² h, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/3 पाई r² 2 h2। ओके, अब जो बटे में होती है जो सेम चीज़ वो कट जाती है। 1/3 पाई से ये कट गया। r1 कितना है 3, तो r1 दे रखा है 3, तो 3 का करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9। h कितना है, h1 दे रखा है 1, r2 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, h2 कितना है 3, तो 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3/1। तो यहाँ से v1 और v2 ये आ जाएगा 3:1 आंसर। ओके, तो हमने इनका h1 h2 देखा कितना कितना है, h1 1 दे रखा है, h2 3 दे रखा है, r1 3 दे रखा है, r2 1 दे रखा है। यहाँ से देखो सेम चीज़ काटी। r1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और r2 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। h1 1, h2 3, 3 से 3 काटा तो 3 आया, 3:1। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, दो समान आधार वाले लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। तो देखिए इनके आयतनों का अनुपात दे दिया इसने कि v1/v2 ये कितना 8/27। ठीक है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई r² h, ये 1 1/3 पाई r² 2 h2 ये दे दिया 8/27। फॉर्मूला लगाया हमने वॉल्यूम का और ये लिख दिया। जो सेम चीज़ है वो कट जाएगी, कट गई। अब कह रहा है कि इन दोनों के
ये समान आधार के हैं। ठीक है, समान आधार का मतलब है कि इनकी त्रिज्याएं भी सेम है। ठीक है, समान आधार होने पे क्या होगा कि जो पाई आर स्क्वायर है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए आधार सेम होने पर कि आधार सेम तो R1 बराबर R2, R1 बराबर R2। तो ये दोनों भी सेम है, ये भी कट जाएंगे, R से R भी कट जाएगा। यहाँ पे बचा H1 और यहाँ पे बचा H2, ये 8/27। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि H1 रेशियो H2 8:27 आंसर। तो हमने देखा कि जितना रेशियो इनके आयतन का है उतना ही रेशियो इनकी ऊंचाइयों का भी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे ज़रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, समान ऊंचाई के दो शंकु हैं, एक की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है, तो दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात बताइए। देखो इसमें क्या दे रखा है इसने कि दोनों की ऊंचाई कैसी है, समान, यानी कि H1 बराबर H2। ठीक है, और कहा कि एक शंकु की त्रिज्या दूसरे की आधी है। अगर पहले की त्रिज्या मान लेते हैं, पहले शंकु की त्रिज्या मानते हैं R, तो दूसरे की क्या होगी, दूसरे की होगी R/2, यानी कि आधी। ठीक है, अब हमें इन्हें चाहिए इनके आयतनों का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे V1/V2 1/3 पाई R² H, 1/3 पाई R² H। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, अब हमें पता है कि H1 H2 तो दोनों सेम है, तो ये भी कटेंगी, और जो अनुपात में जो चीज़ सेम होती है वो कट जाती है। 1/3 से 1/3 पाई कटेगा, H1 से H2 कटेगा, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे बचा R1 का स्क्वायर और यहाँ बचा R2 का स्क्वायर। तो R1 कितनी है हमारी R, तो इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर। R2 कितनी है हमारी R/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा R²/4। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं V1/V2 बराबर, देखो ये 4 नीचे का बटे ऊपर चला जाएगा, तो 4 R² बटे R स्क्वायर, R² से R² कट गया, यहाँ पे बचा 1। तो हम लिख सकते हैं V1 रेशियो V2 बराबर 4:1। तो कितना आ जाएगा ये, 4:1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो क्या करा हमने कि जो चीज़ हमारी सेम थी वो हमने सेम रखी और वो कट कर दी। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। R1 कितना है R, तो R का स्क्वायर करा R²। R2 कितनी है R/2, तो R/2 का स्क्वायर करा तो ये कितना होगा, R का स्क्वायर करेंगे R², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। नीचे का बटे ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर चला गया 4 R² बटे R² से R² कट गया, तो V1/V2 आया 4/1, या V1 रेशियो V2 बराबर कितना, 4:1। ओके, तो देखिए सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे और आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।